हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेशन 3 ऑफ आवर प्ले मैकबेथ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मैकबेथ किस तरह से मजबूर होके फाइनली अपनी वाइफ का बात सुन लेता है और किंग का मर्डर करता है। पर जब वो मर्डर करके बाहर आ रहा होता है तो कुछ ऐसी घटना होती है जिससे उसे बहुत गिल्ट फीलिंग होता है और वो डर जाता है। पर उसकी वाइफ उसे कहती है कि जाओ अपना हाथ धो लो, और वो खुद जाके डैगर को उन पहरेदारों के हाथों में जाके रख देती है। अब देखते हैं सुबह उठ के क्या होता है। Day broke, and with it was the discovery of the murder. And though Macbeth and his wife showed their utmost grief, and the evidence of murder were sufficiently strong against the grooms, yet the entire suspicion fell upon Macbeth. बोला कि जब सुबह उठा तो सबको पता चल गया, मर्डर के बारे में ऑफ कोर्स पता चलना ही था। उसके बाद लेडी मैकबेथ और मैकबेथ ने काफ़ी एविडेंस दिखाए, या काफ़ी वहाँ पर ऐसा एविडेंस था जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद ग्रूम्स लोगों ने ही मैकबेथ का मर्डर कर दिया है। सॉरी, मैकबेथ का नहीं, मैकबेथ के घर में डनकन का मर्डर कर दिया है। फिर भी सब लोग वहाँ होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। सब जानते थे कि पहरेदारों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि राजा के ऊपर अटैक कर दे, भले ही वो नशे में क्यों ना हो। इसलिए सबका शक अभी भी मैकबेथ के ऊपर जा रहा था। डनकन्स 2 सन्स फ्लेड इमीडिएटली। अब डनकन के जो दोनों बेटे थे, मेलकॉम और डोनल बेन, वो बड़े ही होशियार थे। वो समझ गए कि ये बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। इतने बड़े राजा का मर्डर ऐसे ही कोई दरवान लोग नहीं कर सकता, उनके बस की बात नहीं है। यहाँ कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं, और अगर वो डनकन को मारे हैं तो ऑब्वियसली राजा बनने की लालच में मारे हैं। तो डनकन को मारने के बाद नेक्स्ट टारगेट उनका कौन होगा? उनके बेटे लोग, मेलकम और डोनल बेन। तो वो समझदार थे, इसलिए वहां से फटाफट भाग गए। मेलकॉम द एल्डर sought for the refuge in the English court, while Donald Bain the younger son fled to Ireland. तो मेलकम जो कि बड़ा बेटा था वो इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड के किंग के पास उसने शरण ली, और यंगर बेटा जो था डोनल बेन वो आयरलैंड चला गया। With the death of the king, the throne being vacated and the son being available, Macbeth, who was the next heir, was crowned the king of Scotland. और क्योंकि किंग का मर्डर हो चुका था और किंग के दोनों बेटे भाग चुके थे, इसलिए अब जो किंग का गद्दी था, यानी जो थ्रोन था, वो एकदम खाली हो गया था। तो नेक्स्ट हेयर कौन था किंग का, यानी जो नियरेस्ट क्लोज रिलेटिव हो किंग का, वो उनके बेटे के बाद नंबर था मैकबेथ का। तो मैकबेथ को किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया गया। Thus the prediction of the Weird sisters were literally accomplished. Macbeth and his queen could not forget prophecy of the Weird sisters, that though Macbeth would be king, but the children of Banquo and not of Macbeth would be the kings after him. अब राजा तो वो लोग बन गए, राजा रानी, पर उसके बाद का जो प्रेडिक्शन था वो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उनको इस बात का दुख था कि भले ही हम लोग राजा रानी बन गए, पर हमारे बेटे, हमारे बच्चे राजा नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्शन के अनुसार भले ही मैकबेथ किंग बन जाए, पर बेनक्यू के बच्चे ही आगे चल के किंग्स बनेंगे। तो उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेनक्यू के बेटे और उसके जनरेशन को किंग बनाने के लिए हमने डनकन का मर्डर किया। हमारा क्या है, हम तो कुछ साल यहाँ रहेंगे, उसके बाद तो सब कुछ बेनक्यू का ही है। उनको ऐसा दुख होने लगा। They thought that they had defiled their hands with blood by committing regicide, only to place the prosperity of Benq upon the throne had ranked within them. अब वो लोग ऐसा सोचने लगे कि उन लोगों ने इतना बुरा काम किया, किंग का मर्डर किया, ओनली टू प्लेस द प्रोस्पेरिटी ऑफ बेनक्यू, खाली इसलिए ताकि बेनक्यू के बेटों को इस गद्दी पे बैठा पाए, बेनक्यू का जनरेशन आगे चल के किंग ऑफ स्कॉटलैंड बने। उनको इस बात से बहुत दुख होने लगा। सो दे डिसाइडेड टू किल बेनक्यू एंड हिज सन फ्लियंस टू नलीफाई द प्रेडिक्शन ऑफ द वियर्ड सिस्टर्स। अभी तक वो लोग प्रेडिक्शंस के साथ एक्सेप्ट कर रहे थे कि चलो प्रेडिक्शन है तो अच्छा है, हमारे साथ जो होगा अच्छा होगा। अब वो लोग की लालच इतना बढ़ गया मैकबेथ का
कि अब वो प्रेडिक्शन को, आने वाले भविष्य को बदलने की कोशिश कर रहा है और वो डिसाइड करता है कि प्रॉब्लम तो बेनक्यू और उसके बेटे का ही है ना, तो एक काम करते हैं, बेनक्यू और उसके बेटे को भी मरवा देते हैं, तो फ्यूचर में भी कोई बेनक्यू का बेटा किंग नहीं बन पाएगा। फॉर दिस पर्पज दे अरेंज्ड अ बैंक्वेट टू विच दे इन्वाइटेड ऑल द चीफ थेन्स अलॉन्ग विथ बेनक्यू एंड फ्लियांस। तो ये मर्डर का प्लान बनाने के लिए मैकबेथ क्या करता है, एक दिन अपने घर में डिनर पार्टी बुलाता है और जितने भी थेन्स है उसके किंगडम के सारों को बुलाता है, हेंस बेनक्यू और फ्लियांस भी इनवाइटेड होते हैं। मैकबेथ अपॉइंटेड सम हेयर्ड assassins to beset them on the way बेनक्यू एंड हिज सन वेर सपोज टू पास। और मैकबेथ कुछ मर्डरर्स लोगों के साथ कांटेक्ट कर लेता है, यानी जो सुपारी लेते हैं ऐसे लोगों के साथ, और उनको हायर करके बोलता है कि देखो आज रात को पार्टी में बेनक्यू और फ्लियांस आएंगे, तो वो लोग जिस रास्ता से आएंगे तुम उस रास्ता में, महल से दूर उस रास्ता में खड़े हो जाना, और जब बेनक्यू और फ्लियांस वहां से गुजरेंगे उन पर अटैक करके उनको खत्म कर देना। द assassins pounced upon them and killed बेनक्यू, but फ्लियांस managed to escape। अब हुआ क्या, assassins यानी जो मर्डरर्स थे वैसा ही उन्होंने मैकबेथ का बात सुनते हुए एग्जैक्टली वही किया, बट एक गलती हो गई उनसे, उन्होंने बेनक्यू को तो मार दिया बट फ्लियांस वहां से बच के निकल गया। Meanwhile, Macbeth and his wife played the role of perfect host with affable and graceful manners that consulted everyone present in the banquet। और यहाँ पर पार्टी में मैकबेथ और उसकी वाइफ एकदम परफेक्ट होस्ट की तरह बिहेव कर रहे थे और सारे गेस्ट का बड़ा ही आदर सत्कार कर रहे थे। Macbeth discoursed freely with the thanes and the noblemen and regretted the absence of his dearest friend बेनक्यू। तो मैकबेथ अपने सारे थेन्स लोगों के साथ और नोबल्समैन के साथ बड़े प्यार से पेश आ रहा था और रिग्रेट कर रहा था कि उसे बहुत अफसोस है कि उसका दोस्त बेनक्यू यहाँ पर अभी तक नहीं आ पाया। नो सूनर डिड ही lament फॉर हिज फ्रेंड whom he was missing in the banquet, Macbeth saw the ghost of बेनक्यू occupying the seat reserved for him। अब वो डिनर पार्टी में क्या था, सब थेन लोग के लिए स्पेशली एक चेयर था, तो बेनक्यू के लिए भी एक चेयर था। तो जब वो लोग सब डिनर करने बैठे तो मैकबेथ बोल ही रहा था कि ये चेयर देखो खाली है, मेरा दोस्त बेनक्यू अभी तक नहीं आ पाया, मुझे बहुत अफसोस है, अब मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ इस पार्टी में। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है तो वो देखता है बेनक्यू का जो घोस्ट यानी उसका भूत आके वहां पर सीट में बैठ गया। अब क्या है, मैकबेथ को ऐसा लग रहा है अरे बेनक्यू को तो मार दिया मैंने, ये कैसे यहाँ पर आके बैठ गया, यानी बेनक्यू उसको डराने के लिए, बेनक्यू का भूत उसे डराने के लिए आया है। तो मैकबेथ अपना आपा खो दिया। एट दिस हॉरिबल साइट हिज चीक्स बिकेम वाइट विथ फियर एंड ही स्टूड क्वाइट अनमैनर्ड विथ हिज आईज फिक्स्ड अपॉन द घोस्ट। अब ये हॉरिबल साइट देख के एकदम डर गया और एकदम सादा हो गया, उसका चीक्स तो एकदम पेल हो गया और अनमैनर्ड वे में वो उस चेयर को निहारने लगा, एकदम टकटकी लगा के उस चेयर को देखने लगा। अब मैं चेयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो घोस्ट था ना वो सिर्फ मैकबेथ को नजर आ रहा था, बाकी जो थेन्स लोग थे उनको सिर्फ वो चेयर नजर आ रहा था। तो वो लोग सब शौक थे कि ये मैकबेथ इतना चेयर को घूर घूर के क्यों देख रहा है, बात क्या है। हिज क्वीन एंड ऑल अदर नोबल्स वेयर सॉ नथिंग। तो बाकी क्वीन को, यहां तक कि लेडी मैकबेथ को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, खाली मैकबेथ को वो घोस्ट नजर आ रहा था। बट परसीव्ड हिम गेजिंग अपॉन एन एम्प्टी चेयर, दे टुक इट टू बी a fit of distraction, and Lady Macbeth even reproached him and told him it was the same fancy which made him see dagger in the air when he was about to murder Duncan। और ये सबको ऐसा लगा कि मैकबेथ को कोई फिट हुआ है, कोई शॉक लगा है, कोई ऐसा दौरा पड़ा है मैकबेथ को और वो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया है। और लेडी मैकबेथ उसको कोना में ले जाके यहाँ तक उसको याद दिलाती है कि ये कुछ नहीं है जो तुमको बेनक्यू का भूत नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही हेल्यूसिनेशन के जैसा है, फैंथाज्म के जैसा है जो तुमको नजर आया था जब तुम किंग का मर्डर करने जा रहे थे तो तुमको सॉर्ड नजर आया था, ये वैसा ही है। आज तुमने बेनक्यू का मर्डर किया है, आई थिंक लेडी मैकबेथ को पता है ये बात, या मे बी ना भी पता हो, तो बोल रही है आज तुमको बेनक्यू उसी तरह से नजर आ रहा है।
बट मैकबेथ कंटिन्यूड टू विजुअलाइज द घोस्ट ऑफ बेनक्यू, पर मैकबेथ को तो बेनक्यू का घोस्ट नजर आ ही रहा है. एंड गेव नो हीड टू ऑल नोबल मैन could say and address the ghost with distracted words. पर उसने ना अपनी वाइफ का कोई बात सुना और ना ही नोबल मैन लोग का बात सुना, उनका केयर किया. वो डिस्ट्रैक्टेड वर्ड्स बेनक्यू को बोले जा रहा है उस चेयर को देख के. लेडी मैकबेथ, फियरिंग द ड्रेडफुल सीक्रेट वुड बी डिस्क्लोज्ड, इन ग्रेट हेस्ट dismissed the guest, excusing the infirmity of Macbeth. और लेडी मैकबेथ समझ जाती है कि अगर थोड़ा देर ये पार्टी और चला और मैकबेथ का ऐसा ही कंडीशन रहा तो शायद वो पागलपन में अपने, जिसको कि वो पागलपन समझ रही है कि मैकबेथ अपने पागलपन में सारा सीक्रेट यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के रिवील कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग का सारा भेद खुल जाएगा और हम लोग का किंगशिप छीन जाएगा. तो इसलिए लेडी मैकबेथ सिचुएशन को एनालाइज करती है, समझती है और तुरंत इस पार्टी को ओवर कर देती है. बोलती है मैकबेथ का तबीयत ठीक नहीं है, काइंडली दिस पार्टी इज ओवर नाउ, आप लोग कृपया अपने अपने घर जाएं. ठीक है. मैकबेथ एंड हिज वाइफ हैड देयर स्लीप्स अफेक्टेड विद टेरिबल ड्रीम्स एंड द ब्लड ऑफ बेनक्यू ट्रबल्ड देम not more than the escape of Fleance, whom they now looked upon as father to the line of kings who would keep their posterity out of the throne. अब क्या होता है, वो पार्टी तो खत्म हो गया, पर मैकबेथ और उसकी वाइफ का जो लाइफ था वो अभी भी पीसफुल नहीं हो पाया. उनको रातों को नींद नहीं आती थी, रोज रात को उनको बुरे बुरे सपने आते थे, डरावने सपने आते थे. मैकबेथ को तो बेनक्यू का डरावना सपना आता था. उसको मरा हुआ बेनक्यू ज़्यादा डराता था कंपेयर टू द जिंदा फ्लियंस, जो कि आगे चल के फादर ऑफ किंग्स बनने वाला है. विथ दीज थॉट्स दे फाउंड नो पीस, और ये सब सपने के कारण, ये सब सोच के कारण वो लोग के लाइफ से पूरा पीस खत्म हो चुका था. And Macbeth decided to visit the heath once more in search of 3 weird sisters to know his final outcome. और फिर मैकबेथ इतना टेंशन में फाइनली डिसाइड करता है कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं दोबारा जाऊंगा उसी हीथ पे और उन 3 विचेस से दोबारा मिलूंगा और अपना फ्यूचर उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारे वजह से मर्डर तो मैंने कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आगे क्या होगा, व्हाट इज हिज फाइनल आउटकम. ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में जब हम लाएंगे तो वी विल कंटिन्यू फर्दर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो.